चमचम टीवी। भागलपुर गांव में नागराज और अपर्णा पति पत्नी लकड़ी बेचकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनका विवाह होकर कई साल बीत गए, लेकिन कोई संतान नहीं हुआ था। गांव में सब लोग अपर्णा को बांझ कहते थे। उससे कोई बात नहीं करते थे। किसी भी शुभ कार्य में उसे नहीं बुलाया जाता था। इसी बात को लेकर पति पत्नी बहुत चिंतित थे। पति पत्नी बहुत ही दुखी थे। संतान की खातिर उन्होंने कई पूजाएं और व्रत किए, लेकिन अभी तक किसी भी भगवान को उन पर दया नहीं आई। एक दिन प्रातःकाल अपर्णा को एक सपना आया। सपने में उसने नाग देवता को पूजन किया और दूध पिलाई। उसकी कृपा से वह गर्भवती होती है। सोचते हुए उस बात को अपने पति से बताती है। बहुत अच्छी बात बताई अपर्णा। अगर सपना सच हो तो हमें और क्या चाहिए। लेकिन क्या? हमारे पास वाले जंगल में एक सांप का बिल तो है, लेकिन हम वहां दूध डालने नहीं जा सकते। क्यों नहीं? हम वहां जरूर जाएंगे, चलिए। क्योंकि वहां रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ है और उस पर एक डायन का निवास है। वह सबको मार खाती है। हम वहां से गए तो हमारा भी काम तमाम हो जाएगा। डायन नहीं, कुछ नहीं। अगर वो वहां हो भी, हमारी रक्षा करने हमारी नाग देवता है ना, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पर है। इसलिए हम वहां दूध चढ़ाने जरूर जाएंगे। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? अब आप कुछ मत बोलिए। उसकी बात को टाल ना सका नागराज। ठीक है। अगले दिन सुबह सांप के बिल में दूध डालने दोनों घर से निकलते हैं। इस तरह जंगल में चलते चलते हुए राक्षस वाले पेड़ के पास पहुंचे। नागराज अपनी आंखें मूंदकर हे मां, हमें बचा लो, हमें बचा लो कहते हुए प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करते हुए उस पेड़ को पार कर गए। सुनिए ना, आंखें खोलिए। राक्षस वाला पेड़ तो कब का चला गया। हाँ सच कहते हुए सांप के बिल के पास जाकर उनको नमन कर दूध देते हैं। इतने में वहां एक सांप निकलकर बाहर आता है और अपर्णा को आशीर्वाद देकर चला जाता है। पति पत्नी बहुत ही खुश होते हैं। सोचते हैं कि जरूर अब उनकी संतान होगी और वापस लौटते हैं। फिर पेड़ के पास से डरते हुए गुजरते हैं। इस पर अपर्णा, कहाँ है जी ये डायन, खून, ये वो कहा था आपने, कहाँ गया? हाँ, मैंने सबके कहते हुए सुना था। वह सच में है। रहने दीजिए, चाहे कुछ भी हो, नाग देवता ने हमारी मदद की। कहते हुए घर चले गए। इस तरह कई दिन बीत गए। अपर्णा का सपना सच हुआ। वह गर्भवती हो गई और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सुनिए ना, हम फिर से जाकर सांप के बिल में दूध चढ़ा कर आते हैं। ओह, क्यों नहीं, जरूर। सब उस माता की देन है। कहते हुए दोनों फिर से सांप के बिल में दूध डालने निकल गए और फिर से राक्षस वाले पेड़ के पास से गुजर रहे थे। हे माँ, तुम्हारी कृपा से ही मैं गर्भवती हुई हूँ। मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। माता, मुझे मातृत्व का वरदान देने का बहुत बहुत धन्यवाद माँ। इस तरह प्रार्थना कर वापस लौटने लगे। राक्षस वाले पेड़ के पास से गुजर रहे थे। बस इतने में पीछे से कहाँ जा रहे हो? राक्षस की बातें सुन पीछे मुड़कर देखा तो दोनों पति पत्नी दंग रह गए। नहीं, हमें कुछ मत करो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। मेरे बारे में सुना नहीं क्या? सुना है, लेकिन क्या तुम्हें कुछ नहीं कर सकूंगी सोचा था क्या? एक बार छोड़ दिया तो बार बार आ रहे हो। इस बार नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। कृपया कर हमें छोड़ दो। मेरी पत्नी गर्भवती है। नाग देवता के कृपा से इतने सालों के बाद गर्भवती हुई है। नाग देवता, यहाँ पर तो मैं हूँ और ऊपर से देवता की कृपा से तुम्हारी बीवी गर्भवती हुई है।
मुझे पहले ही सपने में बताया था उन्होंने। अच्छा, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी। क्या यह बात भी उसने सपने में बताई है? नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या है कि ये सब नहीं, क्या तुम्हारी नाग देवता इतनी शक्तिशाली है? मेरे सामने सब फीके पड़ जाएंगे। हाँ, मेरी नाग देवता सबसे शक्तिशाली है। हाँ, देखते हैं। आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। देखती हूँ तुम्हारी नाग देवता तुम्हें कैसे बचाती है। नामुमकिन, मेरी माँ सबसे शक्तिशाली है। मैं उसे साबित करके रहूंगी। साबित नहीं किया तो अगले क्षण तुम दोनों मेरा भोजन बन जाओगे। कहकर उन्हें छोड़ देती है और तब से नागराज लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर आने वाले पैसों से सुखी सुखी से जीवन व्यतीत करने लगे और अपर्णा का भी अच्छे से ख्याल रखने लगा। इसी तरह उसी के साथ अपर्णा को 6 महीना पूरा हो गया है। एक दिन नागराज हर दिन की तरह सुबह लकड़ी काटने के लिए जंगल जाता है और वहां उसे एक बड़ा सा पेड़ नजर आता है। यह तो बहुत बड़ा पेड़ है, अगर इसे काटूंगा तो बहुत पैसे मिलेंगे, मेरी बीवी का इलाज भी हो जाएगा, सोचकर पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। इतने में पांव फिसलकर नीचे गिर जाता है। उसकी वजह से उसके हाथ पांव टूट जाते हैं। नागराज हिल नहीं सका, बहुत कोशिश करता है लेकिन वहां से उठ नहीं पाता और सहायता के लिए राह देखता है। समय बीत रहा था और रात होने लगी। इतनी देर हो गई, लगता है बारिश भी होने वाली है। सोचकर अपर्णा लालटेन लेकर नागराज को ढूंढते हुए जंगल में जाती है। जी सुन रहे हो? कहाँ हो? पुकारते हुए बारिश में नागराज को ढूंढते हुए जंगल में जाती है। कुछ दूर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे नागराज दिखाई देता है। उसकी हालत तो अपर्णा पूछती है, आपको क्या हो गया? ये क्या हो गया है भगवान? इतने में डायन प्रत्यक्ष होती है। देखा, मुझसे पंगा लिया तो क्या हुआ, और क्या क्या हो सकता है। पहले तुम्हारे पति को नुकसान पहुंचाया तो आधा काम हो गया। अब तो मैं ही शक्तिशाली हूँ तुम्हारी नाग देवता से, मान लो, वरना चाहे तुम हमें मार भी दो फिर भी हम नहीं मानेंगे। हमारी नाग देवता की कृपा से ही हमारे पति अभी भी जिंदा है। अपर्णा की कहते ही डायन गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह घर में कुछ नहीं था खाने के लिए, इसलिए पड़ोस में रहने वाली सुधा के घर जाकर उधार मांगने जा रही थी। इतने में नागराज अपर्णा से कहता है, अपर्णा, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, तुम्हारी देखभाल नहीं कर पा रहा हूं मैं, बल्कि तुम मेरी मदद कर रही हो। शांत रहिए आप, इसमें क्या है, सब नाग देवता पर छोड़ दीजिए, चिंता मत कीजिए। कहकर पड़ोसी के घर जाकर आती हूँ कहकर चली जाती है। ओ अपर्णा, मेरे घर में भी कुछ नहीं है अपर्णा, वरना तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करती। बहना, माफ करना मुझे। कोई बात नहीं दीदी, कहकर निराश होकर वापस लौटती है। तब उसे एक उपाय सूझता है। किसी के घर जाकर क्यों मांगना, खुद ही लकड़ियों को काटकर बेच दूं तो कैसे रहेगा। मेरे पति भूखे हैं। सोचकर अगर यह बात नागराज को पता चल जाए तो वह नहीं मानेंगे, इसलिए डॉक्टर के पास जाकर आती हूँ कहकर 6 महीनों के पेट से लकड़ियां काटने जंगल जाती है। जैसे ही लकड़ियां काट रही थी, इतने में डायन प्रत्यक्ष होती है। क्या बात है, क्या बात है, बड़े ही अच्छे समय में मिल गई हो तुम। मुझे तो बड़ी भूख लगी है, तुम्हें खाकर मेरी भूख मिटा दूंगी। अब मैं नहीं रख सकती, कृपया कर मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मेरे पति भूखे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। लकड़ियों को काटकर उन्हें बेचकर थोड़ा सा खाना उन्हें खिलाकर आऊंगी। मुझे छोड़ दीजिए। तेरे पति ही नहीं, यहाँ मैं भी भूखी हूँ, पहले मेरी भूख तो मिटाओ। कहते ही डायन की बातें सुनकर
अपर्णा कहती है, आखिर मैं एक बात कहूँ, अगर आप माने तो बाद में आप जैसा चाहे वैसा करूंगी। बता बता, मैं इंतजार नहीं कर सकती। और मैं लकड़ियां काटकर इन्हें बेचकर अपने पति को खाना खिलाकर वापस आ जाऊंगी, तब आप अपनी मर्जी से मुझे खा लेना। क्या बाघ और गाय की कहानी सुना रही हो मुझे? कहानी नहीं, मुझ पर विश्वास कीजिए। इस तरह बच निकलना चाहती हो क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। फिर भी मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? कृपया कर मेरी बात मान जाइए। नाग देवता की भक्त हूं मैं, झूठ नहीं बोलती। अगर मैं झूठ बोलूंगी तो मेरी नाग देवता का अपमान जैसा है। ठीक है, जाओ। अगर नहीं आई तो तुम्हारे घर आकर तेरे पति और तुझे दोनों को मार खाऊंगी। ठीक है, धन्यवाद। कहकर लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर खाना बनाकर पति को खाना खिला के पति से कहती है, जी मैं वैद्य जी के पास जाकर आती हूँ। मतलब दूसरी बार उन्हें कोई परीक्षा करनी थी, इसलिए जाना पड़ेगा। आप निश्चिंत रहिए, अपना ख्याल रखिए। मुझे माफ कर दीजिए, अब चलती हूँ। क्या हुआ? आज इस तरह अजीब सी बातें क्यों कर रही हो? कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। कहकर जंगल लौटती है। अपर्णा की राह देख रही डायन अपर्णा को देखकर, आ गई तुम? वाह, क्या बात है। कभी कभार पहले इस कहानियों में सुना था, आज देख लिया। तुम्हारी भक्ति तो अचंचल है। तुम जैसों को खाना तो पाप है। कहकर डायन नाग देवता के रूप में बदल जाती है। देखते ही अपर्णा कहती है, नाग देवता, देवी माँ आप? हाँ अपर्णा, मैं ही हूँ। तुम्हारी भक्ति और नीति की परीक्षा करना चाहती थी। उस परीक्षा में जितना भी कष्ट भोगना पड़े, तुमने अपने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। तुम इस नाग देवता को बहुत पसंद आ गई हो। तुम्हारी भक्ति अजरामर है। तुम्हारी कहानी बहुत लोगों को स्फूर्तिदायक है। अब से तुम्हें कोई कष्ट नहीं आएंगे और तुम्हारे पति पहले जैसे ही ठीक हो जाएंगे। आनंद से जीवन बिताओ। कहकर नाग देवता गायब हो जाती है। अपर्णा, अपर्णा, देखो मैं पहले जैसा हो गया हूँ। मेरे हाथ पांव ठीक हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। कहकर खुशी से लौट जाते हैं।